हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक स्टार्ट किया है, एक टास्क स्टार्ट किया है जिसे कंप्लीट करने के लिए हम रोज कुछ नॉलेज मार्केट में इम्प्लीमेंट करके उसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो फर्ज करते हैं अभी हाल हमने फर्स्ट टाइम जब डिपॉजिट किया था तो 16 कुछ डॉलर डिपॉजिट किया था। देन उसको हमने $10 उस दिन हमने अचीव किया था, जहां पर हमने कुछ ट्रेड्स की थी और उनके लॉजिकली रीजन मार्केट में देखकर उन ट्रेड्स उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स किया था। देन फिर वो रियल मार्केट था। देन उसके बाद ओटीसी में हम कम रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा देर अगर हम मार्केट में रहते हैं तो हमारा प्रॉफिट जाने का खतरा रहता है। तो हम कम समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमारे कैपिटल को हम इंक्रीज कर रहे हैं। जहाँ एक इनिशियल कैपिटल जो हर किसी के पास होता है, उसको किस तरह किस माइंडसेट से मार्केट में आकर किस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में आकर उसको सही तरह से गेन करना है, हम उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो पहले दिन हमारा जो रहा वो सक्सेसफुल रहा। दूसरे दिन हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग की। अब आज भी ओटीसी है तो हम आज ये 44.36 है तो हम इसको 55 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मिनिमम ट्रेड्स करेंगे और मैं कंपाउंडिंग में सिर्फ 1 और 2 स्टेप 3 स्टेप कंपाउंडिंग करता हूँ और एमटीजी का यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ 1 स्टेप जाता हूँ जिसको मैं रिकवरी शॉट कहता हूँ, जो फुल एनालिसिस के साथ ट्रेड करता हूँ, लॉजिक के साथ उसको बताने का कोशिश करता हूँ। उससे सिर्फ मैं रिकवरी शॉट कहता हूँ। तो देखिए हम उसी को आज फिर अप्लाई करेंगे। $2 से करेंगे, 9 तक पहुंचेंगे और अपने टारगेट को हिट करेंगे। तो सबसे पहला हम मार्केट देख लेते हैं। सबसे पहला एयूडी यूएसडी। हाँ, एयूडी यूएसडी देख लेते हैं। इस मार्केट को मैं पहला भी एनालाइज कर चुका हूँ। आई थिंक यहाँ पर लेवल लगे हैं। और कौन सा देख लेते हैं। ये मार्केट अभी अच्छा, ये मार्केट इस रेंज से निकल के मार्केट इस रेंज में आ गई है। मतलब आप देखिए, मैं आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन करवाता हूँ कि आपको मार्केट सिलेक्शन किस तरह से करना है। अब देखिए कि मार्केट अभी एक कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। मार्केट की रेंज शिफ्ट होकर अब इस रेंज में आ गई है। मार्केट एक्चुअली चलती है, मार्केट रेंज बाय रेंज चलती है। कभी एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहती है, कभी स्मूथ ट्रेंड में रहती है, कभी मार्केट एग्रेसिव ट्रेंड में रहती है, कभी मार्केट एग्रेसिव रेंज में चलती है, कभी कंसोलिडेशन में चलती है, कभी एक्सपेंशन रेंज में चलती है और कभी मिनी रेंज में चलती है। तो हमारे को मार्केट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बिहार पर ही आपको आएगी। तो ठीक है, हम अपॉर्चुनिटी का वो ग्रैब करेंगे। उसके बाद हम, तो ये एक रेंजिंग मार्केट है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये एक ट्रेंडी मार्केट है जहाँ पर अच्छे पुल बैक मार्केट हमारे को दे रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक और मार्केट देख लेते हैं, यूएसडी बीडीटी। ठीक है, हम यहाँ पर, ये बहुत बढ़िया मार्केट है, यहाँ पर हमारे को टारगेट अच्छा मिल रहा है, तो हम इस टारगेट के साथ आराम से हमारी अचीवमेंट के कंप्लीट कर लेंगे। ओवरऑल मार्केट का टारगेट ऊपर है और मार्केट यहाँ से पलट रही है। ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यूशन दिया है, हमने कॉल की ट्रेड खोल दी है, ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लग गई है, बट मार्केट का ओवरऑल टारगेट तो अच्छा खासा है आना। तो ये ट्रेड तो हमारी फॉर श्योर विन होगी। जैसे ही मैंने चार्ट खोला मुझको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मार्केट का टारगेट यहाँ तक आना है। थोड़ी सी ट्रेड ऊपर लगी है बट कोई इशू नहीं। हम उन्होंने एक हेल्दी मार्केट का सिलेक्शन किया है। यहाँ पर हमने, देखिए मैं आपको इस ट्रेड का क्लियरली रीजन बताता हूँ। इतना इसमें कुछ सोचने का, एनालिसिस करने का हमारे को आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं आया और मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। ओवरऑल मार्केट का टारगेट यहाँ था, दूसरा मार्केट का टारगेट यहाँ था। हमारे को एक एंगल पिंग के बाद साइन ऑफ कंटिन्यूशन मिला, देन हमारे को एक अगेन साइन ऑफ कंटिन्यूशन मिला और हमने इस कैंडल पे इजिली तरीके से ट्रेड कर दिया बिना किसी झिझक के। तो अब देखते हैं हमारे को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। मार्केट का जो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत पावरफुल मूवमेंट है और हमारे को जो सेलर्स का रिफ्लेक्शन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। हमारे को जो सेलर्स का रिफ्लेक्शन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। मार्केट यहाँ तक तो आने का टास्क कंप्लीट करेगी, बट इसने जो मूवमेंट दिया है वो मूवमेंट एक बहुत पावरफुल मूवमेंट है। तो ये एक एग्जॉशन भी हो सकता है। ओवरऑल मार्केट को आना तो वही है, बट इसकी क्लोजिंग एक ओवरलैप लेवल पर है, इसलिए हमने इस पर ट्रेड नहीं किया। मैं आपको जो जो ट्रेड कर रहा हूँ ट्रेड के लॉजिकली रीजन भी बता रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया है। मार्केट में ये हाइडन लेवल होता है जो मार्केट में काम करते हो, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया।
अब अगर ये कैंडल वीक छोड़ देती है और इस जोन के नीचे रहती है और हमारे को सेलर्स की कोई स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं मिलती, तो हम एक कैंडल और बाय के साथ ट्रेड करेंगे। ये एक आउटसाइड बार का जोन है, जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जिसे हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे को सेलर्स का कोई हेवी रिफ्लेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट कैंडल कॉल के लिए जाऊंगा। मुझे मार्केट थोड़ी सी नीचे चाहिए, ऊपर नहीं, थोड़ी सी नीचे चाहिए, थोड़ी और नीचे बस। यहाँ से मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लान कर दी है। ओवरऑल मार्केट इस गैप को फिल आउट करेगी। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। इसकी क्लोजिंग देखिए, इतना गैप है। ये आपको यहाँ पर गैप दिख रहा होगा क्लियर। ये गैप को ओवरऑल मार्केट फिल आउट करेगी। और ये जो हमें सेलिंग प्रेशर दिखा, इसमें प्रेशर थोड़ा सा कम दिखा। कोई हमारे को सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन नहीं मिली और हमारे को प्रीवियस बायर्स में कोई वीकनेस नहीं है। और ये भी एक एग्जॉशन मूवमेंट नहीं है। इस एग्जॉशन मूवमेंट के बाद एक कंटिन्यूशन आया है, तो मार्केट ओवरऑल उसको फिल आउट करेगी। तो इजिली ये ट्रेड भी हमारी विन हो जाना चाहिए, बट लास्ट मोमेंट पर अगर कैंडल कन्वर्ट हो जाए तो फिर हमारे को थोड़ा सोचना पड़ सकता है। बट ये कैंडल भी हमारी विन हो जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स का मोमेंट स्ट्रांग है और इसको फिल आउट करना चाहिए। इस ये जो वीक छोड़ी है, इस वीक को फिल आउट करना चाहिए। तो अच्छा, गैप डाउन करा के लॉस हो गया है। तो ठीक है, रिकवरी शॉट लेंगे हम। बट ये पेयर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 78% हो गया है। ये ओटीसी है, ओटीसी में कोई भरोसा नहीं, उन्होंने डोजी बना दी। तो अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है, गैप करके वो लॉस हो गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे, जहां हमें दिखेगा क्लियर, हम वहां ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं 1 and 2 कैंडल। इस हैवी मोमेंटम, इस हैवी ट्रेंड को देखते हुए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुल बैक हो रहा है वो डेप्थ हो रहा है। पुल बैक जो हो रहा है वो डेप्थ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से इतने बायर्स निकल के आए, यहाँ पर कम निकल के आए, यहाँ पर बिल्कुल कम हो गए। तो नेक्स्ट ट्रेड अब हम अगली पुट के लिए प्लान करेंगे और वो हमारा रिकवरी शॉट होगा। ठीक है, हम पुट के लिए प्लान करेंगे फॉर श्योर। इसकी क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। ठीक है, हमने हमारी 2 ट्रेड ओपन कर दी है। और ये एक मारूबोजू कैंडल है, जिसने एंगल्फिंग भी किया है। लेकिन अगर बायर्स इतने ही स्ट्रांग होते तो उनको गैप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या हिट हुआ है, 35 हिट हुआ है। तो जब बायर्स इतने स्ट्रांग थे, जब उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब हम यहाँ पर, ये ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की। एक डाउन ट्रेंड में एक अप का पैटर्न, जो कि एक फेक पैटर्न होता है, बट हमारे को कुछ चीजें नोटिस करना रहती है कि बायर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये जो बायर्स आए हैं, ये किसी लेवल से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें प्रीवियस में तो कोई प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। इधर हमें कोई प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। तो ये ना ये किसी राउंड नंबर से आए हैं, ना किसी लेवल से आए हैं, और एक अप का पैटर्न बनाया है। यहाँ पर सबने अप की ट्रेड प्लेस कर दी होगी, क्योंकि ये एक एंगल्फिंग पैटर्न है। लेकिन हमने यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अप का पैटर्न, जो एक फेक पैटर्न होता है, तो हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड प्लेस की, जो कि हमारी विन हो गई काफी इजिली। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। हमारा रिकवरी शॉट विन हो गया। उसके बाद ये कैंडल पे हमारे को एक और पुट की ट्रेड करना थी, बट वो मुझे समझाने के उसमें मेरे से वो छूट गई है। तो देखते हैं, देन इसके बाद अगेन एक ट्रेड और प्लान करेंगे। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम जल्दबाजी में बैक टू बैक ट्रेड करके किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे, और करना भी नहीं चाहिए। परफेक्ट एनालाइज करके हमारे को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे को यहाँ पर बायर्स की तरफ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है, वो इस लो के नीचे लो लगाना है। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम अगेन नेक्स्ट ट्रेड पुट के लिए प्लान करेंगे। प्लान नहीं, श्योरिटी के साथ करेंगे। बस हमारे को इस कैंडल में वीक चाहिए, बस हमारे को इस कैंडल में वीक चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। मैंने यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर पुट के लिए ट्रेड लगा दी। और देखिए, अगर रियल मार्केट होता, तो रियल मार्केट में सिनारियो में आपको बताता हूँ। रियल मार्केट में इस गैप को स्किप करने के लिए मार्केट गैप करता है। बट इतना बड़ा गैप अगर हुआ है, तो ये गैप बायर्स के फेवर का हो सकता है, और मार्केट को ये ऊपर लेके यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि ये जो गैप है, ये ट्रेड हमारी फीवर 50-50 हो गई है, और मैंने इस गैप को देखा नहीं। और
ठीक है, हम नेक्स्ट अगेन अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और इसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब ओवरऑल जो देखें हम, तो मार्केट में इसका आई थिंक ब्रेकआउट हो गया है। देखते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं तो यहाँ पर इस लेवल का इन्होंने धोखे से ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब डब्ल्यू पैटर्न की भी कोई शुरुआत नहीं है अभी भी। 1 and 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट। ये गैप बायर्स के फेवर में चली गया, तो ये ट्रेड तो हमारी शुरुआत में ही हमने इसको इस पे होप छोड़ दी थी। इस पे तो कोई हमारे यहाँ चांस विनिंग का बन नहीं रहा था। देखते हैं, एक दो कैंडल यहाँ पर हम मार्केट में रुकेंगे, और अगर मार्केट हमारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक और एंगल फिंग बनी है, इसको हम आउट इनसाइड, मतलब इसको हम एक कैंडल के अंदर जो कैंडल आ गई है, तो एंगल फिंग भी बोल सकते हैं और इनसाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कैंडल पुट के लिए आती है, अगर ये कैंडल रेड की बनती है तो हम फोर श्योर नेट कैंडल रेड के लिए जाएंगे, और अगर ये कैंडल कॉल की बनती है, ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर दो ट्रेड पुट के लिए प्लान कर दी है। और देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ट्रेड भी हमारी 50-50 है। उसका रीजन मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। ये गैप, ठीक है, ये जो गैप लग के मार्केट आई है ना, ये बहुत अन अनहेल्दी गैप बोलेंगे इसको। इस गैप की आवश्यकता नहीं थी। तो जब मार्केट इस तरह का गैप दे देती है ना, तो फिर मार्केट की कंडीशन काफी डेंजरस हो जाती है। मतलब मार्केट में अभी हम ये वाला ट्रेड हमारा विन होता है, उसके बाद मैं आपको उसकी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। क्योंकि देखिए, अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो सेलर्स आ जाते, ये वाला गैप लगा के बायर्स ने बोला कि हम मार्केट में स्ट्रांग है, उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ली। जब यहाँ पर हमारे को एक अगेन रिवर्सल कैंडल मिली, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो हमने अगेन यहाँ पर पुट की ट्रेड प्लान कर दी, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं और किसी भी आपका पैटर्न का हम साथ देंगे नहीं। तो ये कैंडल भी हमारी रिकवरी शॉट के साथ पिन हो गई है। अब हम इस चार्ट को चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगेन गैप लग गया है, जो गैप का कोई भी रीजन हमारे पास है नहीं कि मार्केट में गैप क्यों लगा है, किस वजह से लगा है, और इसकी ओपनिंग प्राइस मार्केट ने क्या हिट की है, 73। मतलब इन्होंने जो गैप किया है वो 75 को स्किप करने के लिए किया है, बट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर हम मार्केट दे सकती है, तो हम इसको यहाँ से अवॉइड करेंगे। अगेन हम कोई दूसरा मार्केट सिलेक्शन करेंगे। यूरो कैट को हम बिल्कुल हटा ही देते हैं ऑप्शन में से भी। एनजेडी को भी हम हटा देते हैं। यूएसडी बीआरएल के यूएसडी बीआरएल में क्या चल रहा है, मार्केट अभी यहाँ पर रेंज में चल रही है, जो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि मार्केट में ये रेंज में मार्केट स्ट्रगल कर रही है। इस रेंज में मार्केट स्ट्रगल कर रही है, और यहाँ पर जब मार्केट रेंज में आ जाती है ना, तो दो लेवल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। उन दो लेवल्स के बीच में बहुत ज्यादा मार्केट टूटती है। मतलब बायर्स और सेलर्स जो है यहाँ पर काफी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाते। तो मैं आपको दो लेवल बताता हूँ जो मार्केट में रिस्पेक्ट, एक तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, इसके ऊपर नहीं जा पा रही, और एक मार्केट इस लेवल के जब भी करीब आ रही है तो नीचे नहीं आ पा रही। तो फॉर श्योर हम एक अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकआउट करता है तो हम एक कॉल की ट्रेड खोल देंगे। एक हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रेंड लाइन ओपन की है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब थोड़ी सी आई क्लियरिफिकेशन होने के लिए हम हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ओके, ये वाला लेवल का जैसे पॉइंट ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो हम एक कॉल की ट्रेड खोल लेंगे, और ऊपर से एक रेंज बाउंड में है ट्रेड, रेंज बाउंड में है मार्केट, तो इसका हम एक चांस तो हम इस पे बनाएंगे, और उसको फुल तरीके से लेंगे। ऊपर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तो हम एक अगेन अप डाउन की ट्रेड खोलेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी भी पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, हम ट्रेड ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम हमारे सिनारियो के हिसाब से देखें और रेंज बाउंड रेंज की थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन हटाए, तो ये वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल
पुट के लिए आएगी, बट हमने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के बेस पर अगर ये कैंडल स्ट्रांग बन जाती है तो मैं कॉल की ट्रेड खोलूंगा, और अगर ये कैंडल वीक छोड़ देती है तो मैं पुट की ट्रेड खोलूंगा। मेरा एनालिसिस आपके सामने है। अगर ऊपर का लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मार्केट ने कर दिया गैप, मैंने कर दी है पुट के लिए ट्रेड ओपन, क्योंकि मार्केट ने सेलर्स के एरिया में गैप किया है। और जब इस तरीके का सिनारियो हो, जब जब ये जो बायर्स थे, ये बायर्स शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए, तो ये इनकी एक तरीके से वीकनेस है। बट मार्केट में ये एक मॉर्निंग स्टार भी है, और मॉर्निंग स्टार के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो सेलर्स के एरिया में ओपन हुई है, तो ये कैंडल पुट के आना चाहिए हमारे एनालिसिस के बिहास पर, बट नहीं आएगी। तो हम फिर एक अगेन शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर निकालेंगे, बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हमने रेंज की एक्सपेंशन को देखते हुए ट्रेड किया था, बट इसने रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। तो ओवरऑल अब मार्केट ने जो है हमारे लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम पुट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बिल्कुल फॉर श्योर हमने पुट के लिए ट्रेड प्लान कर दी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को अब ऊपर नीचे ही आना है। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मार्केट मेरे इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो मैं पुट के लिए प्लान करूंगा, इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो मैं कॉल के लिए प्लान करूंगा। और ये जो था यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन हमारे को क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो रही थी कि मार्केट यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन दे रहा था। तो इसके बाद सेलर्स का आना बनता है, वो अपना ट्राई करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए, क्योंकि ये जो मार्केट में लेवल है ये काफी इफेक्टिव लेवल है, क्योंकि इस लेवल के बाद ही मार्केट बार बार रिवर्स हो रही थी। बस हमारे से अगर गलती जो हुई है वो यहाँ पर सिर्फ यही हुई है कि हमने अगली ही कैंडल पे ट्रेड खोल दी है, बट हमारा एनालिसिस कह रहा था तो हमने उसको खोल दी। देखते हैं, अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो हमारे को अगेन फिर से स्टार्ट करना होगा। अब हम 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो। ठीक है, हमारी ये ट्रेड लॉस हो गई, मतलब मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, अब मार्केट ट्रेंड में जाने वाली है। ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ओके। यहाँ पर मार्केट का जो टारगेट था वो यहाँ था, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, यहाँ से देखिए अब मार्केट अब रिवर्स हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, तो ओवरऑल ट्रैप कंप्लीट हो गया है। अब मार्केट को नीचे आना है, और ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट जो आ रही है। ओके, डन। मार्केट का हमें रिएक्शन भी कह रहा है कि आपको पुट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे श्योरिटी हो गई है कि मार्केट आएगी अब और इस गैप को फिल आउट करेगी। तो मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड प्लान कर दी है, और अब हम 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे और मार्केट से हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया वन रिकवरी शॉट से हमारा कुछ बन नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पर पुट के लिए प्लान किया है। और ये ट्रेड श्योर है, इसका रीजन मैं आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने भले ही ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से जो ये वाले सेलर्स की एंट्री हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है, और यहाँ से मार्केट को अब थोड़ा नीचे आना है और इस टारगेट को कंप्लीट करना है, फिल आउट करना है। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हम देखेंगे तो अगर हम अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, इसको ओवरऑल हम अब ये कंसोलिडेशन देन अगेन अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से हमारी एम पैटर्न की शुरुआत भी हो जाएगी। और एम पैटर्न पे हमने इस लेवल पे देखा एक रिवर्सल कैंडल, और रिवर्सल कैंडल ऐसी के जिसके रिफ्लेक्शन में हमारे को एक कैंडल और दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली ट्रेड अगर विन हो जाती है तो फिर हम एक स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे और मार्केट से हम एग्जिट होंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो टारगेट है हमें वो अचीव करना है। ज्यादा मार्केट में रहकर हमारे को हमारा दिमाग का दही नहीं करना, ताकि जो आया है हम उसे भी घर ना ले जा सके। तो ओवरऑल अब देखिए मार्केट में हो गई है एम पैटर्न की शुरुआत, दो सेम पॉइंट से मार्केट ने दे दिया है यहाँ पर सेलिंग मूव। अब मार्केट में यहाँ पर बायर्स की पोजीशन नीचे जा रही थी, बट सडनली क्या हुआ कि बायर्स की पोजीशन यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो गई, और अब यहाँ से यहाँ पर सेलर्स का जो पॉइंट है वो सेम है। अगर ये कैंडल पुट की आ जाती है तो हम नेक्स्ट कैंडल अगेन पुट के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम हमारे को क्लियर इंडिकेशन देगा कि मार्केट को इस पॉइंट तक आना है। बट अगर ये कैंडल कॉल की आती है,
ओके, जो कि आ रही है कॉल की। तो हमारे को यहाँ पर एक कैंडल और रुकना होगा, इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल आ जाती है और कोई पैटर्न बना देती है और इस हाई के ऊपर हाई लगा देती है, ये कैंडल अगर कॉल की आ जाती है और कोई पैटर्न बना देती है और हाई के ऊपर हाई लगा देती है, तो फिर हमारे को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि क्या करना है। ओके, ठीक है। ठीक है, हम इसके बाद पुट के लिए जाएंगे, फॉर श्योर हम इसके बाद पुट के लिए जाएंगे। यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि मार्केट में ओके, मतलब बायर्स का रिफ्लेक्शन है मार्केट में एक पैटर्न बना जिसको हम पायरेसी लाइन एंगल्फिंग, अच्छा ये एंगल्फिंग बना है जिसको हम इनकम्प्लीट एंगल्फिंग बोलते हैं। और इस एंगल्फिंग के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान इसलिए नहीं की क्योंकि अगर हम अप की ट्रेड भी प्लान करते तो यहाँ से सेलर्स का आना बनता था, क्योंकि हमारे को यहाँ पर 2 पॉइंट दिख गए थे। और अगर हम डाउन की ट्रेड भी प्लेस करते तो हमारे को यहाँ पर बायर्स का एक अच्छा खासा मूव और मोमेंटम दिख रहा था, इसलिए हमारा ये ट्रेड 50-50 हो जाता। बट नेक्स्ट कैंडल पे मैं रेडी हूँ कि मुझे यहाँ पर पुट के लिए ट्रेड करना है। मैं फॉर श्योर रेडी हूँ। ये एक एब नॉर्मल कैंडल है, इस कैंडल पे ट्रेड होता नहीं है। नहीं 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 मा सिनारियो यहाँ पर 50-50 हो गया है, क्योंकि ये एक यूनिक कैंडल है, जातिवाद जिसे कहते हैं कैंडल होती है। मतलब उसका सिनारियो का मतलब एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का लो भी स्वीप किया हो और जिसका हाई भी स्वीप किया हो, तो एक ये बिल्कुल यूनिक कैंडल आ चुकी है और ये हमारे को इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमारे को एग्जिट करना होगा और फिर एक कोई दूसरा पेयर ढूंढना होगा। ओके, जेपीबी आईयूडी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको हम आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे मार्केट किस स्टेप में मूव कर रही है। तो ऊपर ऊपर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ऊपर हुई, लेकिन यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया और ये वाले बायर्स, ठीक है, यहाँ से यूं और स्टेप अप में मूव कर रही है। तो नेक्स्ट कैंडल फॉर श्योर हम इसके बाद वाली कैंडल पे फॉर श्योर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम कंपाउंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है वो ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट था वो इसको फिल आउट करना था। बट अगर ये कैंडल रेड में क्लोज हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट पुट के लिए प्लान करेंगे। बस हमारे को इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर इस पॉइंट के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देती है तो हम फॉर श्योर, बिल्कुल ये एक मॉर्निंग स्टार है लेकिन पीछे एक मोमेंटम है, तो 1 एंड 2 कैंडल कैन बी ए रिट्रेसमेंट। हम पुट के लिए प्लान करेंगे, बस हमारे को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। हम श्योरिटी के साथ पुट के लिए चले जाएंगे। बट अगर ये कैंडल में रिजेक्शन आ गई, ये कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई और अगली कैंडल कॉल की बन गई, तो फिर हम फॉर श्योर कॉल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इसकी लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो हम नीचे के लिए, ठीक है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिए। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, ये ट्रेड भी हमारी बिन जाएगी। देखिए, उसका मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। मैंने कहा था इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करना चाहिए और मार्केट ने क्लोजिंग की है। मैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ जहाँ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन रहेगा और हम वहां पर पॉइंट टू पॉइंट नोट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, मार्केट को मैंने कहा था इस लेवल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग होना चाहिए और मार्केट ने कर दी क्लोजिंग इसके ऊपर ही, बट कर दिया गैप अप। आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा ये गैप क्लियर विजिबल होगा। तो ये जो गैप है ये आया है हमारे सेलर्स के फेवर का, मतलब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और सेलर्स ने गैप करके बता दिया कि भाई साहब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे और हम आएंगे और हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को फिल आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है, किस माइंडसेट से। आप अगर आप जिस प्लान से आए हो वो प्लान काम नहीं कर रहा तो आपको फिर दूसरा प्लान यहाँ पर हाथों हाथ चेंज करना होता है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसको ग्रैब करना होता है। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो भी हमने फिल आउट कर लिया है। 2 स्टेप कंपाउंडिंग हमने कर ली है और ये जो भी था अभी हाल हमारी ट्रेड लॉस हुई, फिर हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो से आपको नॉलेज प्रोवाइड मिला होगा, उसको आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।